इसी की हम लोग पढ़ेंगे और निर्गमन किताब उसकी 19 की हम 4 से पढ़ेंगे। पढ़िए। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों के पंखों पर चढ़ाकर और अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोग में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरे दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुम्हें इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही हैं। बस यहाँ परमेश्वर का हम जब वचन पढ़ते हैं तो मूसा को भी कहा उकाब की तरह क्या है लेकर आना है कि नहीं। और हम जब से परमेश्वर की सेवा में आए हैं तो हमने शुरू से लिख रखा है कि उड़ चलो उकाब की तरह। और हमारे जो मिनिस्ट्री का नाम भी इसीलिए है ईगल द फ्लाइंग सेवा मिनिस्ट्री। और हमने बाइबल के वचन से लेकर सारे काम करते हैं। हम इधर उधर का फेंक नहीं करते हैं कि जो परमेश्वर का वचन बताता है। उकाब की जो क्वालिटी है कि आज हम परमेश्वर के वचन के से जो सुना है उसके बाद हम जानते हैं कि उकाब की क्वालिटी क्या है। उकाब की ये क्वालिटी है कि जैसे मनुष्य की उम्र 120 साल बाइबल के मुताबिक ठहरी है। अब अपने अपने कामों के इंसान अपने अधीन जो बाइबल में लिखा है कि जो दूसरे लोग बोलते हैं कर्मों का इंसाफ। और हमने क्या करना है, हमारी उम्र से ज्यादा भी जा सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर उकाब की उम्र 70 साल ठहरा रखी है, उस 70 साल उकाब की उम्र ठहरा रखी है और उकाब जो पंछी है उसकी ज्यादा वो नहीं होती है, प्रजातियां उसकी ज्यादा नहीं होती। असली जो उकाब होता है ताकतवर तो उकाब होता है। ये आजकल का उकाब नहीं जिसने सबने फोटो लगा रखी है बाइबल से लेकर, ये बाज की फोटो लगा रखी है। उकाब की फोटो, उकाब वो जो होता है वो गोल्डन होता है। और गोल्डन उकाब जो होता है वो ऐसा दिखाई देता है, वो पूरा सा गोल्डन होता है, वो चमकता हुआ उकाब होता है, वो आजकल दिखाई नहीं देता है। जिस उकाब की हम लोग बात करते हैं वो कहीं अफ्रीका के जंगलों में मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन उसकी दूसरी प्रजाति का उकाब होता है जिसके 2 कलर होते हैं, वो बात दिखाने को मिल जाता है। और उकाब की ताकत इतनी होती है, वो शेर को, मनुष्य को और वो मछलियों को, उस सांपों को, वो कहीं भी, हाँ, उसके अंदर ताकत इतनी होती है कि वो हाथी का बच्चा भी लेकर उड़ सकता है। उसके अंदर इतनी ताकत होती है। अब हम लोग उकाब की बात क्यों करते हैं? उकाब की बात इसलिए करते हैं यीशु मसीह को दर्शाया गया है उकाब। जैसे हम लोग कहते हैं यहूदा का बब्बर शेर है, तो वो यीशु मसीह उकाब है। जब तक हम उकाब के परों में अगर नहीं चढ़ेंगे, नहीं बैठेंगे, तो हम उस पार नहीं होंगे। क्योंकि मूसा का परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि तभी इस्राएली और मिस्र से उस पार हुए। परमेश्वर ने उकाब की तरह उनको लेकर गया, उनके परों में बिठाकर, कि नहीं, समुद्र के 2 फाड़ भी हुए। तो इसी तरह परमेश्वर जो बड़े बड़े काम करता है। और उकाब की काफी लोगों ने सवाल मुझसे किया कि उकाब का मतलब क्या होता है। तब लोग ये कबूतर की फोटो लगाते थे, क्रूस की फोटो लगाते थे। लेकिन 2004 से जब मैंने उकाब के बारे में जाना, उसको पढ़ा और उकाब की फोटो लगाई, और मैंने उकाब की मिनिस्ट्री करता हूँ, ईगल द फ्लाइंग सेवा मिनिस्ट्री। आज पूरी दुनिया में एक ही है जो मिनिस्ट्री है जो
उकाब से। बहुत सी मिनिस्ट्रियां बहुत सी हैं, लेकिन वो अपने अपने नाम पर हैं। ये उस ईगल यानी उकाब के नाम पर है कि नहीं? सबने अपने अपने नाम से मिनिस्ट्रियां रखी। ये मिनिस्ट्री कोई पैसा कमाने वाली मिनिस्ट्री नहीं, ये सच की आवाज करने वाली है। उकाब चीख चीख कर चिल्लाता है। जब उकाब चिल्लाता है, उसी तरह हमें भी चिल्लाना चाहिए सच्चाई के लिए। उकाब की नजर बहुत तेज होती है, और जो शेर होता है वो धरती में दहाड़ सकता है। वो धरती के अंदर आजकल के जो भी सेवक हैं अपने आप को शेर समझ रहे हैं, लेकिन हम वो उकाब हैं। हम वो उकाब हैं। हम आकाश में भी उड़कर चिल्लाने वाले हैं, धरती में भी क्या, आकाश में चिल्लाने वाले हैं। और हम लोग किसी सेवक के विरोध में नहीं है, लेकिन हम सच्चाई को, परमेश्वर के खरे वचन को चिल्लाने वाले हैं। हम वो उकाब हैं। और मैं वो, परमेश्वर ने उकाब की तरह मुझे बनाया, और मैं जैसे उकाब 30 साल की उम्र में, 30 साल 40 साल की उम्र में वो क्या हो जाता है, उसको बूढ़ापन महसूस होता है, उसके पैरों का वजन ज़्यादा हो जाता है, उसकी चोंच लंबी हो जाती है, समस्याएं उसके जीवन में आ जाती। इसी तरह मेरे जीवन में परीक्षाएं आई, समस्याएं, अय्यूब की तरह जीवन बिताया, मेरे जीवन में भी आई। और मेरी क्या, मुझे एक समय आया कि अपने पैरों को तोड़ना पड़ा, अपने पैरों को तोड़ना पड़ा, निकालना पड़ा पैरों को। और एक समय आया अपनी चोंच को क्या करना, तोड़ना पड़ा। और अब मेरी चोंच क्या हो गई है, अब नई निकल रही है। और नई निकल रही है, तो जब नई निकलती है और नए पल निकलते हैं, तो फिर से वही जोश, वही काम हो जाता है। उसी तरह ये पास्टर जो बुड्ढा मसीह है, और ये उकाबों की तरह उड़ने की सामर्थ्य रखता है। हर सेवक धरती पे काम करते हैं, लेकिन उकाब की दौड़ कहाँ, आकाश की तरफ होती है। भले मैं मुर्गियों के झुंड में था, भले मैं मुर्गियों के झुंड में था। मुर्गियों में झुंड में क्या था कि एक दिन एक उकाब क्या करने लगा, वो उड़ रहा था, और उसने अपने पैरों के ऊपर उस बच्चे को बैठा रखा था। और बच्चा क्या हुआ, वो गिर पड़ा। जहां गिर पड़ा तो क्या हुआ था, वो किसान था जो मुर्गियों को पालता था, और जो मुर्गियों को पालता था वो मुर्गी वहां पर गिर पड़ी। जब मुर्गी वहां पर गिर पड़ी तो क्या हो गया, उस किसान ने क्या कर दिया, उस मुर्गी ही के साथ उस उकाब को उठा लिया, और उनके साथ वो पलता रहा, बड़ा होता रहा, वो बड़ा होता रहा। जब बड़ा हुआ तो जब उसने देखा कि इधर उधर इनके साथ मेरी शक्लें नहीं मिल रही हैं, मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं, मेरा खाना इनके साथ खा तो रहा हूं, लेकिन जच नहीं रहा है। इसी तरह मैं भी संस्थाओं में था, मैं भी कॉलेजों में था, मैं भी लोगों के बीच में था, इधर उधर। और कभी आज पास्टर मीटिंग है, आज उस संस्था की मीटिंग है, आज फलानी मीटिंग है। इसी तरह मैं भी उलझा हुआ था, क्योंकि मुझे वहां पर डाल दिया गया था कि नहीं। और वही मैं भी, वो जो गंदगी खाते थे और क्या मुर्गियां खाती थी, वैसे जो वो खाते थे और जो सिखाया जाता था मैं भी सीखता था। लेकिन मेरे अंदर था कि मैं उकाब हूं, मैं यीशु मसीह को मानने वाला हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का मतलब यीशु मसीह होता है, थ्री परमेश्वर नहीं होता है। और मैं ऐसा विश्वास में पैदा था, और परमेश्वर ने मेरी कहा तो अपनी चोट को तोड़ दे, अब तेरी वो समय आ गया है, अपने पैरों को क्या कर, निकाल फेंक, अब वो समय आ गया है, तो उड़। आज मैं यीशु मसीह के वो उकाब के पैरों में उड़ना शुरू कर दिया है। कोई सोचे मैं अकेला हूं, मैं अकेला नहीं, मैं सबसे बड़ा झमेला हूं कि नहीं। क्यों कि मैं उकाबों की तरह उड़ता हूं। और क्या है, 70 साल उकाब की उम्र होती है कि नहीं।
आज परमेश्वर के वचन की क्या, आज सेवक लोगों ने क्या कर दी, उकाब की फोटो लगाने लगे, कबूतर की हटा के क्रॉस की लगाने लगे कि नहीं। हम प्रकाश वाक्य का जब वचन पढ़ते हैं वहां भी ऐसा ही है कि नहीं। उकाब की क्वालिटी के मुताबिक तब हम लोगों ने जब इससे संस्था का नाम रखा था कि नहीं, अपनी मिनिस्ट्री का नाम रखा था, अपनी हेडलाइन का नाम रखा था, हमने कहा आज के बाद इसकी सेवकाई करेंगे। काफी लोग हमसे कहने लगे अरे ये कौन सा उकाब है, ये कौन सा पंछी है, क्योंकि बाइबल पढ़ी होती तब पता लगता है कि नहीं। और जब उस मुर्गियों से वो क्या देखा, हाँ जी, वो जो उकाब का बच्चा जो मुर्गियों के साथ पल रहा था, तो एक दिन क्या हुआ, उकाब उड़ रहा था, ऊपर से उकाब निकला, वो देखने लगा अरे ये तो मेरी प्रजाति का बच्चा है और ये तो मेरा बच्चा है, और इसमें क्या है, ये हमारी बरादरी का है, और उसमें क्या होने लगा। तो उसने उस बच्चे से कहा बेटा तू उड़ सकता है, तू उड़ सकता है, और तू उड़ सकता है कि नहीं, तू उकाब है, तू उड़ सकता है, तू मुर्गी नहीं है। इन मुर्गियों के झुंड से निकल ले, इन मुर्गियों के झुंड से निकल ले। आज भी परमेश्वर आपसे कहता है इन मुर्गियों के झुंड से निकल लो, इन संस्थाओं के बंदरों से निकल जाओ, इन पापों के झुंड से निकल जाओ, उकाब की तरह उड़ो। और वो क्या करने लगा, उसने अपने बच्चों से, वो नीचे उकाब आया, उससे कहता बेटा उठ बैठ, मैं तुझे उड़ाना सिखाता हूँ। और उस उकाब ने उस पर बैठाया और बड़ी ऊंचाई पर जाकर अपने बच्चे को छोड़ दिया, और बच्चा क्या करने लगा, धीरे धीरे उड़ने लगा। आज गुट्टा मसीह भी उड़ने लगा। किसी पास्टरों से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी बाइबल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ी है कि उकाबों की तरह वो क्या करने, उड़ने लगा। उकाब की सबसे बड़ी ये क्वालिटी है, आप चाहे उनके वीडियो देखो, जैसे मर्जी देखो, और उसके बाद आप उसके बारे में अध्ययन करो, तो वो क्या कर देता है, मछलियों को पानी से निकाल कर वो अपना शिकार करता है। इन सेवकों की तरह नहीं है कि मरा क्या है कि नहीं, उकाब मार के मीट खाता है कि नहीं, शिकार करता है। लेकिन जो झूठे सेवक हैं, झूठे प्रॉफिट हैं, झूठे प्रेरित हैं, वो क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जो शिकार खाया होता है उसको छीनते हैं, उसको बोलते हैं झूठे मसीह, झूठे प्रॉफिट। क्योंकि जब उकाब हैं, हम आज जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं, हर जगह बिहार में जा रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, हम क्या करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और ये लालच देकर लोगों को अपने में मिलाते हैं। हम उकाबों की तरह बनते हैं, लेकिन ये शेर की तरह झपट्टा मारते हैं, झपट्टा मारने के बाद इनके पूरे लगड़ बग्गे और वगैरह जो भी है, और क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। अब तो इन्होंने फोटो भी लगा ली है कि नहीं, प्रकाश वाक्य की फोटो लगाने से कुछ नहीं होगा, उकाबों की तरह उड़ना होगा कि नहीं। आकाश में भी पता होना चाहिए क्या हो रहा, और धरती में क्या होना चाहिए। आप भी उड़ सकते हो उकाबों की तरह। छोड़ दो बंदिशें, आपको परमेश्वर उकाबों की तरह उड़ाना चाहता है। छोड़ दो संस्थाओं की बंदिशें, छोड़ दो पापों की बंदिशें, छोड़ दो सब चीजों की, क्योंकि यीशु मसीह अगर मूसा को कैसे ले जा सकता है, मिस्र से निकाल कर इस्राएल में ले जा सकता है, तो आपको भी निकाल कर लेकर जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य के किताब का वचन, पढ़िए जल्दी, आगे तो भाई नहीं, दूसरा प्रकाश वाक्य का वचन हमने पढ़ना है जल्दी, क्योंकि वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता हम लोग सुनेंगे। पढ़िए 4 की 7 से पढ़ेंगे हम। प्रकाश वाक्य 4 की 7 से पढ़िए। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। और क्या है, एक मनुष्य क्या है, मनुष्य के समान है, एक मनुष्य के समान है, और क्या है, एक बछड़े के समान है, और एक सिंह के समान है, एक उड़ते हुए उकाब के समान है कि नहीं। आज
लोग फोटो तो लगा देते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं बताते हैं, उसका मीनिंग नहीं बताते हैं। उनके पास दूसरे संसार के लोगों की बातें ले लो, संसार की ले लो कि नहीं। जिसका अपने खुद पिता का पता नहीं है कौन सा उसका पिता है कि नहीं, वो रोज नए पिता बनाता है और आपको भी वैसा ही सिखाएगा कि नहीं। पिता वही होता है जिसने तुम्हें वचन को बताया हो, जिसके द्वारा आपका बपतिस्मा हुआ हो कि नहीं। बाकी फेक है। कोई आत्मिक पिता नहीं होता है, कोई आत्मिक माता नहीं होती है। वचन ही आत्मिक है, वचन को समझना ही आत्मिक है। वचन का कोई पिता नहीं होता है, वचन की कोई माता नहीं होती है कि नहीं। वचन जो ज्ञान है, जो इसको परमेश्वर ने कहा था हृदय की पाटी पे लिख ले कि नहीं। विश्वास करने वालों के लिए बड़े बड़े काम होंगे। इसलिए आप उकाबों की तरह उड़िए और इन संस्थाओं का, इन झंझरों का बंधन तोड़ दीजिए। क्योंकि ये संस्थाएं जो मिलकर आपके जीवन में खराबी कर रही हैं, आज यूपी के अंदर मिलकर ये संस्थाएं खराबी कर रही हैं। आज जितनी ये खराबी कर रही ये लोग कर रहे हैं, ये किसी को बचाते नहीं है, बड़ा छोटे को खाने के लिए सोच रहा है। और ये आपस में झड़ रहे हैं, लगड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये उकाबों की तरह नहीं कर रहे हैं और लगड़ बग्घों और भेड़ियों की तरह कर रहे हैं। और हमें भेड़िया नहीं बनना है। और हमने क्या करना है? हाँ जी, क्या बनना है? क्या बनना है? उकाब जो कोई मरा हुआ मीट वो शिकार करता है, हमें शिकार करना है कि नहीं। इन लोगों को शिकार करना नहीं आता है। ये लोग भीड़ में नहीं जा सकते, ये लोग डरपोक है। इसलिए हमें कैसे उड़ना है? उकाबों की तरह उड़ना है।